नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम कुणाल है। मैं बचपन से ही शहर में रहता हूँ। हमारा परिवार काफ़ी बड़ा था। मैं जब छोटा था सब मुझे प्यार करते थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरे ताऊजी करते थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन वो मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे और मैंने भी ताऊजी को अपना सब कुछ मान लिया था। मेरे ताऊजी गांव में ही रहते थे और मैं शहर में पढ़ाई करता था। लेकिन गर्मियों की छुट्टी और दिवाली की छुट्टी में हम गांव जाया करते थे और पूरा दिन मैं ताऊजी के साथ गांव घूमता था। मेरा बचपन ताऊजी के साथ काफ़ी अच्छा बीता, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और मैं बड़ा हुआ और मेरी पढ़ाई भी बढ़ने लगी। मेरी कॉलेज की पढ़ाई बढ़ने की वजह से मैं लगभग 3 सालों से अपने गांव नहीं गया था और ना ही ताऊजी से मिला था। पढ़ाई की वजह से मैंने अब ताऊजी के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था, लेकिन ताऊजी मुझे कभी नहीं भूले। वो हमेशा मुझे कॉल किया करते थे और मुझे मिलने के लिए गांव बुलाते थे, लेकिन मैं उन्हें पढ़ाई का हवाला देकर टाल देता था। एक बार रात को मैं पढ़ाई कर रहा था। दूसरे दिन मेरी परीक्षा थी। रात के 9 बज रहे हो गए। तभी ताऊजी ने मुझे कॉल किया, लेकिन मैं पढ़ाई में बिजी था तो मैंने उनका कॉल नहीं उठाया और मोबाइल साइलेंट करके अपनी पढ़ाई करने लगा। मैंने कुछ देर बाद अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना मोबाइल देखा तो उसमें ताऊजी के 13 मिस कॉल थे। मैंने वापस ताऊजी को कॉल किया तो उनका कॉल नहीं लग रहा था। मैं थक गया था और मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने सुबह कॉल करने की सोची और अपने रूम में जाकर आराम से सो गया। रात के तकरीबन 1 बज रहे हो गए। मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मेरे रूम में से मुझे ताऊजी की आवाज़ आने लगी। मैंने आँख खोली तो मेरे होश उड़ गए। ताऊजी मेरे सामने खड़े होकर रो रहे थे। मैंने पूछा कि ताऊजी, आप अचानक यहाँ कैसे और आप रो क्यों रहे हो? फिर ताऊजी मेरे पास आते हैं और मेरे दोनों कंधे पकड़कर मुझे ज़ोर से हिला देते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मुझे बचा ले कुणाल बेटा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं चौंक गया और उनसे पूछा कि कौन ताऊजी? उन्होंने दीवार की तरफ उंगली की और कहा कि उन लोगों से मुझे बचा लो। कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, और मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे। मैंने दीवार की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर 2 राक्षस खड़े थे। उन दोनों राक्षस के हाथ में एक खतरनाक हथियार था। वो दोनों राक्षस हमारी तरफ बढ़ने लगे। ताऊजी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। वो राक्षस हमारे पास आते हैं और ताऊजी को खींचने लगे। मैंने भी ताऊजी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी पूरी जान लगाकर उनको अपनी तरफ खींचने लगा, लेकिन उन दोनों राक्षस की ताकत मुझसे कहीं ज़्यादा थी। वो ताऊजी को घसीटते हुए ले जाने लगे। मैंने अभी भी ताऊजी का हाथ पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे मेरा हाथ छूट रहा था। मेरे हाथ पर ताऊजी के नाखून के निशान पड़ गए थे। वो जोर जोर से रोए जा रहे थे और मुझे बचाने के लिए बोल रहे थे। तभी उनमें से एक राक्षस मेरी तरफ आया और अपने एक हथियार से मेरे सर पर जोरदार हमला किया। मैं पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता हूँ। तभी मेरी आँख खुल जाती है। यह सब मेरा एक सपना था। इतना भयानक सपना मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया था और मेरे दिल की धड़कन तो मानो रुक सी गई हो। तभी दूसरी ओर मेरे मम्मी पापा मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर मेरे रूम में आ जाते हैं
और मुझे चीखने की वजह पूछते हैं। तब मैं मम्मी पापा को सारी बात बताता हूँ कि मुझे क्या सपना आया। उस वक्त रात के 4 बज रहे थे। पापा ने अपना मोबाइल निकाला और गांव में ताऊ जी को कॉल किया। सामने से ताऊ जी के बेटे ने कॉल उठाया। वो सब रो रहे थे। पूरे घर में से रोने की आवाज़ें आ रही थी। पापा के पूछने पर उसने बताया कि रात के 2 बजे पापा को दिल का दौरा आया था और वो चल बसे। आखिरी समय पर वो सिर्फ कुणाल को ही याद कर रहे थे। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। अचानक मेरे हाथ पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे हाथ पर मैंने देखा कि नाखूनों के निशान थे। वो देखकर मेरा दिल बैठ गया और मैं समझ गया कि ताऊ जी आखिरी बार मुझसे मिलने आए थे। लेकिन मैं बदनसीब, जब ताऊ जी का कॉल आया था तो मैंने उनसे बात भी नहीं की। हम गांव गए और मैंने ही उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को आग भी मैंने ही दी। आज भी मेरे दिल में अफसोस है कि मैं आखिरी बार उनसे बात नहीं कर सका। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।